वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे रिश्तों को होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से हील कर सकते हैं। मैं सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर। और चलिए सीखते हैं कि कैसे हमारे रिश्तों में हम सुधार ला सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से। दोस्तों, हमारे लाइफ में कई सारे रिश्ते होते हैं, जैसे माता पिता का रिश्ता है, दोस्तों के साथ का रिश्ता है, हमारे सिबलिंग्स के साथ का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, हमारे बच्चों के साथ का रिश्ता है। लेकिन जब भी हमारे रिश्तों में कभी तनाव आ जाता है या फिर कोई मनमुटाव हो जाता है, तो हमारी लाइफ एक फुलफिलमेंट से भरी नहीं रहती है और हमें लाइफ में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर कोई तनाव भरा माहौल चल रहा है, जहाँ लोग एक दूसरे की बातें समझना तो दूर, एक दूसरे से बात भी करना नहीं चाहते। क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ऑलरेडी पहले भी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं कि जहाँ आप खुद भी हर्ट है और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो और आप उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आप भी रूठ गए हैं, वो भी रूठ गए हैं, कहीं आप भी हर्ट है, वो भी हर्ट है और बातें हो ही नहीं रही है एक दूसरे के साथ। एक कोल्ड वॉर की तरह बस आप ज़िंदगी जी रहे हैं और बस रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं कि तनाव भरे माहौल में। क्या आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जो ठीक नहीं है? कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो ठीक नहीं है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता है और दोनों के रिश्तों में इतने ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जहाँ आप लोग एक दूसरे के साथ उन्होंने बात करना भी छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 स्टेप्स में हीलिंग की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आएगा कि जब रिश्ते कुछ एक्सट्रीम लेवल पर ख़राब हो जाते हैं, तब 2 चीज़ें होगी। एक तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम खुद हर्ट होंगे कि उन्होंने XYZ ये गलतियाँ की है, और दूसरी चीज़ होगी कि वो हमसे बात नहीं कर रहे, उस वजह से भी हम हर्ट होंगे। तो यहाँ पे 2 जगह हीलिंग की जाएगी। एक है खुद की हीलिंग और दूसरा है रिश्ते को सुधारने के लिए की जाने वाली हीलिंग। तो सबसे पहले आप लिखिए कि आपको अपने पति पत्नी से कौन से कंप्लेंट्स हैं कि वो मेरे लिए ये नहीं करते, वो मेरे से ठीक से बात नहीं करते, या उन्होंने झगड़ा किया था उस वक्त मेरे से इस तरीके से बात की थी, वो कभी मुझे टाइम नहीं देते हैं, वो कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो दूसरों के साथ तो अच्छा बिहेव करते हैं लेकिन मेरे साथ ही अच्छा बिहेव नहीं करते, वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो कभी भी मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से कंप्लेंट्स आपके दिमाग में है जो पति या पत्नी से रिलेटेड आपके मन में है, सबसे पहले वो लिखिए। और अब क्या करना है, एक कंप्लेंट एट अ टाइम लेनी है, ठीक है? वन कंप्लेंट एट अ टाइम। जैसे कि वो मुझे समझते नहीं है, और उसके लिए आपको होपोनोपोनो करना शुरू करना है। जैसे कि मेरे पति हैं, वो मुझे समझते नहीं है, या मेरी पत्नी है, वो मुझे समझती नहीं है। तो वहाँ पे आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जहाँ पे वो मुझे समझ नहीं रहे उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, ठीक है? और उसके बाद आपको होपोनोपोनो की चैंटिंग शुरू करनी है। आई एम सो सॉरी कि मैं कॉन्स्टेंटली ये कंप्लेन कर रही हूँ कि वो मुझे समझ नहीं रहे, प्लीज़ फॉरगिव मी। हकीकत तो ये है, कभी मैंने ही खुद को समझने की कोशिश नहीं की, कभी मैंने ही खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम रेडी टू अंडरस्टैंडिंग माई ओन सेल्फ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन के थ्रू खुद के साथ कनेक्ट होकर उस कंप्लेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे हील करेंगे, ठीक है? ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, वहाँ आप उनके लिए माफ़ी मांगेंगे और उन्हें माफ़ करेंगे। आपके पति या पत्नी के सामने मेंटल फॉर्म में आपको माफ़ी मांगनी है, ठीक है? आपको उनसे जाकर कम्युनिकेट नहीं करना है अभी, लेकिन अभी मेंटल फॉर्म में आपको उन्हें माफ़ करना है और उनसे माफ़ी मांगनी है कि मुझसे जो भी गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आप 108 टाइम होपोनोपोनो करेंगे। और दूसरा, उन्हें माफ़ करने के लिए कि तुमसे भी जो कोई गलती हो गई है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से 108 टाइम आप उन्हें माफ़ करने के लिए भी होपोनोपोनो करेंगे। जब तक, देखिए, मेरे पास अगर मेरे पति या पत्नी के लिए 10 कंप्लेंट्स हैं, तो 10 कंप्लेंट्स के लिए इंडिविजुअल जब तक वो कंप्लेंट 0 ना हो जाए। और दूसरा, ये फॉरगिवनेस प्रेयर एटलीस्ट 21 डेज तक एक दूसरे के साथ करनी है। और जब 21 डेज हो जाए, उसके बाद आपको धीरे से उनके साथ प्यार से कम्युनिकेट करने की शुरुआत करनी है।
शुरुआत कोई भी रैंडम टॉपिक से करनी है, जैसे कि कैसे है आपको खाना खाना है, आज का दिन कैसा रहा। तो अगर पति है दोनों के कन्वर्सेशंस डिफरेंट होंगे, लेकिन कोई रैंडम कम्युनिकेशन जो टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे आप एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को नर्चर कर रहे हैं, उस तरीके से कम्युनिकेशन की शुरुआत करनी है। आज का दिन कैसा रहा, आज खाना कैसा बना था, या फिर आप पति है तो आपको बोलना है आज खाना बहुत अच्छा बना था, आज बच्चों के साथ दिन कैसा रहा, बच्चों की स्कूल में क्या चल रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप कम्युनिकेशन की शुरुआत करिए, और जब आपने 21 डेज तक इनफ होपोनोपोनो करी होगी, उस कन्वर्सेशन में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। तो लेकिन अगर 21 डेज तक आपने ठीक से काम नहीं किया है तो झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं कि जहाँ पे हर एक कंप्लेन के लिए आप होपोनोपोनो करेंगे, माफ़ी मांगने के लिए आप होपोनोपोनो करेंगे, और माफ़ करने के लिए होपोनोपोनो करेंगे। दोस्तों, हमारे रिश्ते हमारे लाइफ का फाउंडेशन है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी किसके ऊपर से हम कौन से बेस पर हम जान पाएंगे अच्छी है या बुरी है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय क्वालिटी ऑफ आवर रिलेशनशिप। कि जितनी अच्छी हमारी रिलेशनशिप की क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा हमारे जीवन में हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन होगा। क्योंकि टोनी रॉबिन्स हमेशा बताते हैं, लव इज़ द ऑक्सीजन फॉर द लाइफ, कि प्यार हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और जब हमारे रिश्तों में तनाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या कम्युनिकेशन पूरी तरह से हम बंद कर देते हैं, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई जब बंद हो जाता है, जीवन में घुटन होने लगती है, हम कांस्टेंट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बैड मूड में रहते हैं। तो अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए। होपोनोपोनो प्रेयर जादुई प्रेयर है। आज तक लाखों करोड़ों लोगों ने अपने रिश्तों को इस प्रेयर की मदद से सुधारा है। आप भी शुरुआत करिए अपने रिश्तों को सुधारने की, क्योंकि मुझे विश्वास है अगर आपने दिल से प्रयास किया है तो आपको ज़रूर इसमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, जल्दी से उसे लाइक कर दीजिए, बिकॉज मुझे पता है आज का वीडियो बहुत ही सुपर डुपर है। तो लाइक उसे कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी अपने रिश्तों को सुधार पाए। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपने आज के वीडियो से रियलाइज़ क्या किया है। और अगर आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं, उसे डेवलप करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री में हमारे जो भी हीलिंग क्लासेस होते हैं, बूट कैंप्स होते हैं, उसे अटेंड करके अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे क्रिएट कर दीजिए। See you in the next video. Thank you so much for watching this video.